हम्म, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वाणिका भाग 2 10वीं कक्षा पाठ 2 ढहते विश्वास कहानी के बारे में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें आशा है कि हमारे बच्चे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, ढहते विश्वास के हमारे कहानीकार हैं सात कोड़ी होता, जो उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं और यह विधा के रूप में उड़िया कहानी है और हमारे अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इनका जन्म के बारे में हमारे बच्चे ज़रूर याद रखेंगे। हाँ, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। चलिए, सर्वप्रथम बार बार मैं बच्चों को अपनी कहानी के बारे में ज़रूर बताया हूँ। ये वाणिका भाग 2 से हमारी 5 कहानियाँ हैं और पांचों कहानी अपने आप में भरपूर हैं। ऐसी कहानी जो कि केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे, आइए, हमारा शीर्षक है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास माने इसका अर्थ होता है कि विश्वास का विखंडन होना, विश्वास का टूटना। यदि हमारे बच्चों को शीर्षक समझ में आ जाए तो हम आशा रखते हैं कि ये हमारी कहानी पूर्ण रूप से स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करेगी। और बच्चे, ढहते विश्वास का अर्थ क्या है? तो याद रखना कि विश्वास का खंडन होना, विश्वास का टूटना। तो यहाँ पर प्रश्न भी बनता है, एक बहुत मार्मिक जो है मोटिवेशनल के रूप में यह भी बनता है कि ढहते विश्वास कहानी पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये पहला ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है। आजकल के लोग, चाहे लोगों का जो है देवी और देवताओं पर विश्वास क्यों टूटता है? जैसे हम कोई मन्नत या कोई चीज़ मांगते हैं, यदि वो हमारी मन्नत पूरी नहीं होती है तो लोगों का विश्वास क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है, टूट जाता है। इसी का नाम है ढहते विश्वास। मान लीजिए हम कोई भी देवी और देवताओं पर मन्नत करते हैं, विश्वास करते हैं, यदि हमारी वे मन्नत पूरी नहीं होगी तो बच्चों का विश्वास, चाहे किसी का भी विश्वास देवी और देवताओं से खंडन हो जाते हैं। इसीलिए इस शीर्षक का नाम है ढहते विश्वास। तो चलिए, अब हमारे बच्चों को आ रहे हैं कि ढहते विश्वास का खंडन हुआ। चलिए, इसमें हमारे मुख्य पात्र हैं। किसी भी कहानी के पात्र को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे बच्चे पात्र समझ गए तो पात्रों के चित्रण के आधार पर पूरी कहानी जो है उसी में सिमट जाएगी, लंबी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पात्रों को ज़रूर याद रखना। इसमें 2-3 पात्र मुख्य हैं, लेकिन पात्रों का हमारा ये है ध्यान देना है कि बच्चे, ढहते विश्वास कहानी की पहली पात्र के रूप में हमारी एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक दीनहीन महिला है जो किसी तरह अपना जीवन यापन करती है। उसके 2-4 बच्चे हैं, एक गोदी में बच्चा है, 2 और बड़े हैं। एक जो है हमारा अच्युत नाम का लड़का है, किसी तरह से आसपास पड़ोस में अपना काम करके अपना जीवन यापन करती है लक्ष्मी। वैसे चित्र है। और दूसरा है लक्ष्मण, उसके पति हैं। आता है प्रश्न कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। तो चलिए, लक्ष्मण लक्ष्मी का पति है, जो कलकत्ता में नौकरी करता है, कुछ परिवार के लिए कमा धमा कर के पैसा देता है, उससे भी पूरे
पारा नहीं चलता, पूरे परिवार का पालन पोषण क्या करे। लक्ष्मी जो है अपने आसपास पड़ोस के जो है सरपंच के यहाँ अपना बर्तन वगैरह घरेलू काम करके अपना जीवन यापन करती है। उड़ीसा का जीवन जो है बिल्कुल बाढ़ से त्रस्त है, तो वहाँ हम नहीं जाते हैं, हमारी कहानी के माध्यम से बच्चे बताएंगे। तो चलिए, पहला हमारा लक्ष्मी और दूसरा लक्ष्मण और अच्युत। लक्ष्मी का बेटा है, बड़ा बेटा है, 2 बच्चे भी हैं और एक साथ में गोदी में भी बच्चा है। और साथी के रूप में हमारे जो है अच्युत के 2-4 साथी हैं जो बड़े ही बहादुरी का काम करते हैं। जो जहाँ लक्ष्मी रह रही है उसका जहाँ गांव है उसी के थोड़ी दूर पर बगल में देवी बांध है, जो भयंकर से भयंकर दृश्य है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर उसके साथी के रूप में जो है गुणनिधि है, चंद्रा है, मकरा है, शंकरा है और अच्युत, ये 4-5 बच्चे एक स्वयं संगठन बनाए हैं, दल बनाए हैं, जो बाढ़ की मुकाबला करने के लिए रातों रात जो है दिन रात अपना पहरा देते हैं। जहाँ पर लक्ष्मी रहती है वहाँ ठीक उसके ऊपर बांध है बड़ा भयंकर। और आज भी उड़ीसा का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है बाढ़ से, हर तरह से, कभी तूफान, कभी सूखा, कभी बाढ़, वैसी स्थिति से अपना जीवन यापन करते हुए लक्ष्मी गुजारा करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी हमारी शुरुआत हो रही है कि इस कहानी की प्रमुख पात्र के रूप में लक्ष्मी को माना गया है। बच्चे ध्यान देना है, हमारी कहानी ये उड़ीसा से ली गई है और ये कहानी आज भी उड़ीसा जनजीवन अस्त व्यस्त जीवन की विषम परिस्थितियों से अपना झेलते हुए वहाँ के लोग अपना वाता। तो ठीक है, वहाँ हम नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कहानी शुरुआत हो रही है कि उड़ीसा राज्य बाढ़, सूखा, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों से हमेशा प्रभावित रहा है। और बच्चे हमेशा उसी गांव जहाँ देवी बांध है, उसी गांव देवी बांध के नीचे हमारी लक्ष्मी का गांव है, जो कि वहीं पर लक्ष्मी देख रही है कि लगातार कई दिनों से सूर्य दिखाई नहीं दिए, लगातार बारिश हो रही है, भयंकर से भयंकर दृश्य वातावरण हो गया है। पति जो उसका नौकरी कर रहा है लक्ष्मण कलकत्ता में, और बच्चे देवी नदी के बांध के नीचे है उसका घर, और पति द्वारा भेजे जाने वाले पैसे को लेकर के अपना जीवन यापन करती है और उसे किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हुए बगल में किसी के घर जा कर के सरपंच के यहाँ करके अपना बर्तन वगैरह करके बाप दादा द्वारा दिया हुआ बुजुर्ग द्वारा 1 बीघा मात्र जमीन रहा है, कभी रोपा जाता है, कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हुए बसर करती है ये लक्ष्मी। हमारे बच्चे, लक्ष्मी सुनी थी कि सन 1955 में दलई बांध टूटने से बहुत बड़ा दलई बांध जैसे हीराकुंड परियोजना के माध्यम से वहाँ पर बना हुआ है बच्चे, जिसमें उसी बाढ़ की लपेट में लक्ष्मी के ससुर भी अब बह गए थे। और इस बार तो बता रही है कि लेखक कहानीकार बता रहा है कि इस बार इतना भयंकर बाढ़ आई है कि क्या कहना है। हमारे बच्चे, इस भयावह दृश्य को देखने के बाद यदि उसका पति लक्ष्मण उसके यदि साथ होता तो वह मिलजुल कर कष्ट को झेल लेती। पति तो परदेश में है, अपने 2 बच्चों को लेकर अपने छोटे छोटे कुछ जो है पशु के रूप में भी पाली है, अपना जीवन बहुत बड़ा कठिन से बिता रही है। पर प्रकृति के आगे किसी का दोष नहीं हम दे सकते हैं, प्रकृति अपने आप मोड़े ले लेती है। और चलिए,
पिछले महीने लगातार बारिश हो रही है, वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा देख लक्ष्मी को यह डर लग रहा है कि इस बार भी बहुत बड़ा भयानक हो सकती बाढ़ आएगी और गांव के सभी लोग सशंकित हैं, डर के मारे कि बांध कब टूट जाए और कब क्या हो जाए। किंतु वे लोग भी कभी लक्ष्मी हिम्मत से नहीं हारते, बल्कि सभी मिलजुल करके अंत तक बाढ़ से जूझे रहते हैं गांव के लोग। और बच्चे, लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाया हुआ पढ़ाकू लड़का गुणनिधि जो कटक गांव में पहुंच चुका है और निरंतर वर्षा से महानदी के जलस्तर को बढ़ता हुआ देख गांव वालों ने बाढ़ से बचने के लिए स्वयं एक दल का निर्माण किया है, जिसमें सभी उम्र के लोग सहभागी बनते हैं। लक्ष्मी भी अपने बड़े बच्चे अच्युत को उसमें साथ देने के लिए भेजी हुई है। हमारे बच्चे ध्यान देना है। और इस प्रकार जब भयंकर दृश्य बढ़ता है, लड़के अपना स्वयं दल बना करके वहाँ दिन रात परिश्रम करते हुए देखभाल कर रहे हैं। गुणनिधि लड़का है, अच्युत लड़का है, शंकरा नाम का लड़का है, संक्राम, चंद्रा और मकरा, ये बहुत साहसी अपनी साहस के बल पर दिन रात गाँव वालों को चेतना दे रहे हैं। बार बार बोला जा रहा है, सभी बच्चे बालू में अपना पत्थर भर करके जहाँ बांध टूटने का डर है, परिश्रम से एक एक से दृश्य बांध लपट करके बांध की देख निगरानी कर रहे हैं। रात का समय भी निगरानी कर रहे हैं। उस चिलचिलाती भयंकर सी भयंकर हवा, बारिश, ऐसा दृश्य बना हुआ है कि बाढ़ का पानी, बांध का पानी कब टूट जाए और कब सोख ले, ऐसा दृश्य बना हुआ है। और गांव वालों को सतर्क कर दिया गया है कि अरे गांव वालों, कब ना जाने यह बांध टूट जाएगा, इसलिए सभी लोग तैयार होकर के अपना रहें और ऐसी तैयारी में रहना है कि न जाने कब गांव को दबोच देगा बांध का पानी। और देखिए बच्चे, कहना क्या है, धीरे धीरे बांध का पानी का निगरानी सब हमारे युवक नए बच्चे हैं, पूरे साहस के साथ रात अंधेरी रात को देखते हुए और पूरे पानी का निगरानी करते हुए पूरे गांव को कह दिए हैं कि सभी लोग गांव का जहां ऊंचा टीला है वहां पर सभी लोग जाएं। अब धीरे धीरे अब होता है, अचानक जो है लक्ष्मी अपनी चिवड़ा, अपना बर्तन, अन्य चीज गठरी को बांध करके अपनी जो है पशु भी रखी है उसको भी खूंटे उटे को खोल करके तैयारी में है। और सभी लोग अचानक पानी बांध का टूट जाता है और गांव में चित्कार हो जाता है। सभी लोग वहाँ कि सभी लोग भागने लगे अपने घर से, जो है बर्तन बोरा को लेकर के। लक्ष्मी भी अपने छोटे गोदी में बच्चा को लेकर के, अन्य छोटे बच्चे को लेकर के सभी गांव के ऊंचा जहां पर टीला है वहां पर उस पर सभी लोग चले जाते हैं। अचानक थोड़ा पानी जो है अभी जो है घुटने पर था, पानी बढ़ते लक्ष्मी और जो है पूरे अपने गले इतना पानी आ गया। किसी तरह से सभी लोग भागे और जा करके ऊंचा टीला पर अपना रहने लगे। वहाँ पर राई जिसको कहा जाता है इतनी अधिक इकट्ठा हो गई, बगल से पानी इतना भयंकर बहने लगा कि क्या करे, कोई जान बचा करके कोई पशु ले जो है अपना खूंटे में बंधा ही मर गया। पूरी पानी जलमग्न हो गया। जो बगल में ताड़ का पेड़ था, ताड़ का पेड़ भी डूब गया। अब देखना है उस समय का भयावह दृश्य देखा जाए तो क्या कहा जाए। सभी लोग अब थोड़ा सा अब उसी परिवेश में अब क्या किया जाता है
कि एक एक जगह नहीं बचा है। सब लोग आपस में त्रस्त होकर के अपने बच्चे को खोज रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक अब देखते हैं लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। इस दृश्य को देख करके अपनी गोदी में लिपटे हुए बच्चे को ले करके ले लेती है और तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ करके बरोह में लिपट करके अपना जो है उसी में बांध लेती है। और न जाने तो लक्ष्मी अचानक बेहोश हो गई। सब व्यस्त जीवन पूरा बाढ़ ने बांध का पानी सबको दबोच लिया। सभी लोग तहस नहस हो गए। लक्ष्मी तो बेहोश होकर के, लक्ष्मी का भी जो गोदी का बच्चा था वह भी बच्चा बह गया। ऐसा दृश्य बन गया था। सभी लोग वहाँ की माँ चंडेश्वरी बहुत ही मुख्य जो है हमारी माँ चंडेश्वरी का सभी लोग सहारा ले रहे हैं, माँ माँ पुकार रहे हैं। हम यहीं पर हमारे कहानीकार ने बहुत सुंदर चित्रण किया है कि माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। सभी लोग वहाँ की देवी जो चंडेश्वरी को पुकार रहे हैं। तो जानते हैं प्रकृति कभी भी किसी को छोड़ती नहीं। यहाँ पर थोड़ा अंधविश्वास का को लेकर के, लेकिन लोगों का विश्वास है कि हम माँ चंडेश्वरी ही सहारा है। यदि माँ चंडेश्वरी सहारा होती तो हमारे पूरा गांव बाढ़ के दबोच में नहीं आता। माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो सभी कहा। फिर भी बाढ़ का पानी सबको दबोच लिया, सबको लिपेट लिया। सभी लोग तहस नहस, पशु उसी में बड़ा। ताड़ का पेड़ जो था वह भी डूब गया। अब क्या होता है, सभी लोग तहस नहस हो गए। वैसे दृश्य में जो बरगद का पेड़ था उस टीले के ऊपर, उसमें लक्ष्मी लिपट कर की। जब ऐसा दृश्य देखा जाता है तो कुछ दिन के बाद थोड़ा बाढ़ 2-3 दिन ऐसे करके अपना बेहोश पड़ी रही। क्या देखती है कि एक मरा हुआ बच्चा बगल में आकर के लिपटा जो है वहीं पर लगा हुआ है। तो उस बच्चे को, जबकि वो बच्चा मरा हुआ बच्चा है, वो भी लक्ष्मी असली बच्चा उसकी गोद का था, उसी समय बह गया और मर गया, इस संसार से विदा हो गया। फिर भी उस बच्चे की प्रति आशा है कि मेरा बच्चा जीवित है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ है। उस बच्चे को लेकर के अपने सीने में भींच लेती है। ऐसा दृश्य होता है। फिर भी अब क्या कहा जाए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी जो है उसी पर चरितार्थ है कि ढहती विश्वास, माने लोगों का देवी और देवताओं से विश्वास क्यों टूट जाता है कि जो भी हम मन्नत किसी भी देवी देवताओं से मांगते हैं और हमारी मन्नत पूरी जब नहीं होती है तो लोगों का विश्वास क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। यही कहानी हमारी जो है ढाते विश्वास में सातकोड़ी होता द्वारा लिखित जो कहानी है ढाते विश्वास। देखते हैं वहाँ के लोग कितना हुन चिल्लाते रहे। जब बांध का पानी टूटा है तो समेटते हुए पूरे साधारण बात नहीं है कि ताड़ का पेड़ डूब जाना और पूरे ऊंचे गांव टीले पर सभी लोग चढ़ गए हैं अपने रक्षा के लिए, बचाव के लिए। फिर भी वहाँ पानी उसके तर को छू रहा था, पूरा जलमग्न था। लोग जब विपत्ति में या मुसीबतों में पड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपने किसी गुहार को लेकर के देवी या देवताओं या भगवान या किसी को पूछते हैं, पुकारते हैं, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो ईश्वर। तो उसी तरह से हमारे उड़ीसा जहाँ पर लक्ष्मी रह रही है तो वहीं की मशहूर प्रमुख क्षेत्र की हमारा जो देवी बांध है वहीं की एक जो है यहीं पर
माँ चंडेश्वरी देवी हैं, जिसको लोग का आस्था है। कितना ही लोग अपने देवी जो माँ चंडेश्वरी को पुकारते रहे, लेकिन बाढ़ ने सबको दबोच लिया और सबको तहस नहस कर दिया। इसी दृश्य को लेकर के ये हमारी कहानी लिखी गई है, जो आज भी उड़ीसा अपना जीवन स्तर से कभी बाढ़, कभी बांध सूखा, कभी तूफान दृश्यों से हमेशा विषम की विषम परिस्थितियों से टकराता रहा है। वहाँ के लोग हमेशा कोई न कोई प्राकृतिक आपदा से हमेशा जूझे रहते हैं। यह कहानी उसी पर लिखी गई है। हमारे बच्चे ध्यान देना है। चलिए, हमारे आज की जो हमारी कहानी है बस इतना ही। ज़रूर यह चैनल अच्छा लगा होगा तो हमारे बच्चे समझना। धन्यवाद।